कैपिटल एंड डिवेंचर, अच्छे सुनिए, अच्छा ठीक है आप तो पढ़ा रहे हैं, सुनिए। कंपनी लॉ का रिवीजन कर रहे हैं, चैप्टर 3 तक रिवीजन करा दिए थे, वो पार्ट 1 था। जो बच्चे क्लास नहीं किए वीडियो अपलोडेड है, देख लीजिएगा, समझ रहे। हम लोग पार्ट 2 का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 4 और 5 का रिवीजन कराना है। अच्छे से सुनिएगा, एक एक करके बोलते चल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग समझे थे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी का कैपिटल को जब छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। मान लो कंपनी का पूंजी है 20 लाख और 20 लाख को छोटे छोटे नंबर में डिवाइड करके 1 लाख शेयर बना दिए, इसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कब होगा? जब कंपनी शेयर को बेच करके फंड को रेज करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 2 तरीका का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। बोलो क्या बोलो? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है ये परमानेंट नेचर का होता है, माने एक बार ले लिए तो कंपनी में बना रहेगा, कंपनी बंद होगा तब लौटाएंगे, समझ रहे हैं? किसका बात करें? इक्विटी शेयर। किसका बात कर रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा पहले क्या बोले? शेयर कितना तरीका का? 2 तरीका। कौन कौन? इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या? परमानेंट नेचर का है, इसका पैसा लौटाने का दरकार, कंपनी बंद होगा तब लौटाने का दरकार है। अब इक्विटी शेयर 2 तरीका का होता है, एक होता है वोटिंग राइट और एक होता है डिवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। वोटिंग राइट, डिवीआर। वोटिंग राइट माने 1 शेयर 1 वोट, 1 शेयर 1 वोट, और डिवीआर माने 10 शेयर 1 वोट, माने ज़्यादा शेयर पे कम वोट। इसको कहते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट। क्या कहते हैं? कंपनी जो शेयर बेचता है ना, डिवीआर वाला ही बेचता है, सस्ता भी होता है और वोटिंग राइट भी कम मिलता है। समझे क्या बोले? किसका बात करें? डिवीआर। किसका? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है ये परमानेंट नेचर का नहीं होता है, मैक्सिमम इसका पीरियड है 20 साल, 20 साल बाद पैसा लौटाना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल परमानेंट नहीं होता है, मैक्सिमम पीरियड 20 साल है, 20 साल बाद पैसा लौटाना होगा। क्लियर है? प्रेफरेंस शेयर का टाइप से पहला क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि डिविडेंड अगर आप इस साल नहीं दीजिएगा और डिविडेंड मिलने वाला है तो अगला साल डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, माने एरियर ऑफ डिविडेंड शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। मान लो इस साल का डिविडेंड हुआ 10,000 और 10,000 आप डिविडेंड नहीं दिए तो अगला साल वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव। क्या कहते हैं हम लोग? फिर हम लोग का है नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एरियर ऑफ डिविडेंड शुड बी नॉट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। माने इस साल का डिविडेंड अगर इस साल मिल गया तो ओके, नहीं मिला तो भूल जाइए, नहीं मिलेगा, और इसको कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। क्या कहते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव। उसके बाद हम लोग समझते हैं कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल माने ऐसा प्रेफरेंस है जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन कन्वर्टिबल माने जो कन्वर्ट नहीं होगा। फिर समझते हैं पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब अपना हिस्सा का डिविडेंड ले लिया और जो सरप्लस बचा इक्विटी शेयर होल्डर को बांट रहे उसमें भी लाइन लगा के ले लिया, इसको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग। क्या कहते हैं? पार्टिसिपेटिंग का एग्जांपल दिए थे घर के ऊपर में कि जैसे हम लोग का भाई लोग रहता है ना, तो हिस्सा में हिस्सा लगा के देते हैं, तुम खा लो तुम खा लो तुम खा लो। कोई कोई बच्चा उसमें शरारती वाला होता है, अपना हिस्सा जल्दी लिखा जाएगा, दूसरा का भी हिस्सा बोलेगा दो, इसको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग। इसको क्या कहते हैं? पार्टिसिपेटिंग। दूसरा का भी हिस्सा में लाइन लग जाएगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग मान दूसरा का हिस्सा में लाइन नहीं लगेगा। क्या क्या समझें? शेयर कैपिटल का मतलब कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे, उसको शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 2 तरीका का होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल परमानेंट नेचर का कैपिटल है, इसका पैसा लौटाने का दरकार नहीं है। इक्विटी शेयर 2 तरीका का है, वोटिंग राइट और डिवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। वोटिंग राइट माने 1 शेयर 1 वोट, डिवीआर माने 10 शेयर 1 वोट, और प्रेफरेंस शेयर ये परमानेंट नेचर का कैपिटल नहीं है, मैक्सिमम 20 साल बाद पैसा लौटाना होगा। क्यूमुलेटिव माने डिविडेंड जो बाकी रह गया ये अगला साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। नॉन क्यूमुलेटिव माने डिविडेंड अगला साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। उसके बाद कन्वर्टिबल माने जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन कन्वर्टिबल माने जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा। पार्टिसिपेटिंग माने अपना डिविडेंड लिया, इक्विटी शेयर होल्डर का जो बटा रहा उसमें भी लाइन लग गया, और नॉन पार्टिसिपेटिंग माने वो लाइन नहीं लगेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, बोलिए, बोलिएगा तब ना बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का पैसा कहाँ से लौटाएंगे भाई? फ्री रिजर्व। कहाँ से लौटाएंगे? फ्री रिजर्व में क्या आएगा? जनरल रिजर्व और क्या? सरप्लस। जनरल रिजर्व, सरप्लस, सरप्लस को पीएल कहते हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या कहते हैं भाई? सिक्योरिटीज प्रीमियम। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ भी नहीं लिखा है तो कम से कम शेयर 90% बिक जाना चाहिए। अगर 90% बिक जाता है तो हम शेयर का अलॉटमेंट दे देंगे, नहीं तो पैसा को रिफंड करना पड़ेगा। अगर प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि 60% बिकेगा तो अलॉटमेंट दे देंगे। तो मान लो हम 10,000 शेयर बेचने गए थे और जनता 6,000 शेयर ले लिया तो हम अलॉटमेंट दे देंगे।
और कुछ नहीं लिखा है तो 10,000 शेयर बेचे है ना, तो कम से कम 90% बिकना चाहिए, माने 9,000 शेयर बिकना चाहिए कम से कम। ज़्यादा बिक गया तो अलॉटमेंट देंगे ही, लेकिन कम से कम 9,000 बिकेगा तो ही अलॉटमेंट देंगे, समझे। इसको हम कहते थे अलॉटमेंट ऑफ शेयर। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर माने कैंसिलेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बाय गिविंग नोटिस। पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका शेयर को छीन लिया जाएगा, शेयर को जब्त कर लिया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नोटिस दे देगा। इसको कहते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। फिर पढ़ते हैं ESOP, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। अपने एम्प्लॉई को देते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, सस्ता रेट में। आज ही रेट तय कर लेंगे बट फ्यूचर में देंगे, डिस्काउंटेड प्राइस पे देते हैं ताकि हमारा एम्प्लॉई अच्छे से काम करे, मन लगा के काम करे, इसलिए क्या देता है ESOP, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉई स्टॉक अभी अभी क्या क्या समझे हम लोग। कैपिटल रिडम्पशन जब कहाँ से बना सकता है, जनरल जब से, फ्री रिजर्व से। अलॉटमेंट ऑफ शेयर कब देंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कुछ नहीं लिखा तो 90% शेयर बिक जाना चाहिए। उसके बाद फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर माने कैंसिलेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कैंसिल करो, अगर कोई पैसा नहीं दिया तो नोटिस देने के बाद। ESOP मतलब अपने एम्प्लॉय को शेयर देते हैं आज ही के रेट में, कि फ्यूचर में इस रेट में तुमको शेयर दे देंगे ताकि वो काम बढ़िया से करे। इसको हम क्या कहते हैं, ESOP। क्या कहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। फिर था हम लोग का बाईबैक ऑफ शेयर्स इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 68। बाईबैक का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ ओन इक्विटी शेयर फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। बाईबैक का मतलब होता है खुद का सामान खुद ले लो, इसको बाईबैक बोलते हैं। जैसे मान लो पेन बेच लिए, पेन इनको बेच लिए, यही पेन इनसे वापस खरीद रहे, इसको बाईबैक करेंगे। कभी कभी होता है ना कि ज़मीन बेच दिए, खराब स्थिति है, ज़मीन बेच दी, अच्छा स्थिति आया तो देखे कि वही ज़मीन बिक रहा है तो ऊंचा कीमत देके ले ली, ऊंचा कीमत देके। कभी कभी नसीब में ऐसा होता है। बाईबैक का मतलब यही होता है, अपना सामान जो बेचे थे उसको वापस से ले लेना। लेकिन शेयर का केस में बाईबैक हमेशा होता है। बाईबैक ऑफ शेयर, बाईबैक ऑफ, मान लीजिए आप लोग शेयर होल्डर हैं, शेयर बेच दिए और फिर कुछ दिन बाद मेरे पास अच्छा पैसा हो गया तो आप लोग को लालच दिया कि 100 रुपया दिए थे ना, एक शेयर का कीमत 200 रुपया लगा रहे हैं, जिसको देना है बेच के जा सकते हो। कुछ लोग लालच में नहीं देंगे, इसको कहते हैं बाईबैक। क्या कहते हैं, बाईबैक मीन्स परचेजिंग ओन इक्विटी शेयर फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। क्यों करते हैं बाईबैक, टू यूज द आइडल कैश। बहुत कैश पड़ा हुआ है, क्या करे कैश को बिछा के सोए, इससे अच्छा शेयर होल्डर को, मालिक लोगों को साइड करो, पैसा जिसका है दे के वापस करो उसको। टू यूज द आइडल कैश, टू यूज द, समझ पा रहे हैं। टू प्रिवेंट टेक ओवर बिट्स, टेक ओवर का चांस कम रहेगा, डाइल्यूशन कंट्रोल बिगड़ेगा नहीं, इसलिए बाईबैक किया जाता है। बाईबैक का सेक्शन कितना, 68। बाईबैक मैक्सिमम कर सकता है 25% बाई पासिंग SRNGM, बाई पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करा के 25% बाईबैक कर सकता है, और 10% बाईबैक कर सकता है बाई पासिंग क्या चीज़, BR एक्ट BN, बोर्ड रिजोल्यूशन एक्ट, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन करा करके तो मैक्सिमम 10% शेयर का बाईबैक कर सकता है। समझा क्या बोले कि नहीं समझे। बाईबैक जहाँ से हो गया, बाईबैक होने के बाद तुम्हारा डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। और बाईबैक का गैप कम से कम 1 साल का होना चाहिए। बाईबैक का गैप कितना साल का होना चाहिए, 1 साल। कितना साल, क्लियर है क्या। बाईबैक कहाँ से करेंगे, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सरप्लस, यहाँ से हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। बाईबैक करने से क्या फ़ायदा होगा रे बाबा। अच्छा, बाईबैक करने के लिए एक फंड बनाना पड़ेगा जिसका नाम है CRR। प्रेफरेंस शेयर का भी पैसा लौटाने के लिए तो फंड बनाना पड़ेगा जिसका नाम है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का एक ही काम है, बोनस शेयर इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं भाई, बोनस शेयर। क्या इशू करते हैं, बोनस शेयर इशू करते हैं। कहाँ से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन। बाईबैक करेंगे तो क्या फायदा होगा, टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, टू इंक्रीज अर्निंग पर EPS बढ़ जाएगा। EPS मान लो 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ और 10,000 शेयर होल्डर है तो एक शेयर होल्डर को कितना कमाई हो रहा है, 10 रुपये। अब मान लो 10,000 में 6,000 शेयर होल्डर को सल्टा दीजिए तो कितना शेयर होल्डर बचा, तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, 4,000 शेयर होल्डर, तो 1 लाख डिवाइड बाई 4,000 कितना हो गया, EPS 25। पहले कितना था, 10, अब कितना हो गया। तो इंक्रीज EPS को बढ़ाने के लिए, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। टू प्रिवेंट अनवेलकम बिट्स, हमारे कंपनी पे किसी का बिट्स नहीं होगा, किसी का जोर नहीं चलेगा। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, बेहतरीन कैपिटल स्ट्रक्चर हमको दिखाना है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे। इट इज़ द अल्टरनेट मोड ऑफ कैपिटल रिडक्शन, पूंजी कम करने का दूसरा तरीका है। पूंजी कम करने का दूसरा, किसका बात करें हम, बाईबैक। किसका बात करें, बाईबैक का सेक्शन कितना, 68। मैक्सिमम बाईबैक 25% कर सकते हैं बाई पासिंग SRNGM, मैक्सिमम 10% कर सकते हैं बाई पासिंग BR एक्ट BN, बाई पासिंग
1 साल तक तुमको बाईबैक करना नहीं देंगे जहाँ से कर दिया, समझे क्या बोले? और फ्रेश इशू भी नहीं लाने देंगे, समझे क्या बोले कि नहीं समझे? कहाँ से बाईबैक कर सकते हैं? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, सरप्लस से। इसके लिए एक तो फंड बनाना पड़ेगा जिसका क्या नाम है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसका क्या इस्तेमाल होता है भाई? बोनस देने का काम आता है। क्या शिकायत देने का काम आता है? फायदा क्या है? अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। अल्टरनेट मोड है कैपिटल रिडक्शन का, अनवेलकम बिट्स को कम करेंगे, डायलूशन कंट्रोल को कम करेंगे। ये सारे के सारे फायदा है क्या चीज़ का? बाईबैक का। किसका फायदा है? स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर किसको देते हैं? अपने एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को, उसके काम को अप्रिशिएट करने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए। तुम बहुत बढ़िया काम किए हो, थोड़ा सस्ता वाला शेयर ले लो। समझ पा रहे? स्वेट इक्विटी शेयर गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय एट अ कंसेशनल रेट टू अप्रिशिएट देयर वर्क। टू अप्रिशिएट देयर, नाम से ही तो पता चला। स्वेट इक्विटी शेयर माने अपना पसीना गिराया है, मेहनत किया है, उसके काम को थपथपाने के लिए, पीठ पर थपथपी देने के लिए हम लोग क्या देते हैं भाई? स्वेट इक्विटी शेयर। क्या देते हैं? क्लियर है क्या? नेक्स्ट है बोनस शेयर। बोनस शेयर का सेक्शन 63। बोनस शेयर का सेक्शन कितना था? बोनस शेयर कहाँ से देते हैं? आउट ऑफ फ्री रिजर्व। आउट ऑफ, समझ पा रहे? जब कैपिटल बढ़ाना रहता है, रिजर्व को कम करना रहता है, तो हम लोग क्या दे देते हैं? बोनस। क्या दे देते हैं? क्लियर है क्या? नेक्स्ट था राइट शेयर। राइट शेयर का सेक्शन 62। राइट शेयर का सेक्शन 62। राइट शेयर का मतलब होता है व्हेन कंपनी कम्स आउट विथ फ्रेश इक्विटी शेयर, फर्स्ट ऑफर गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जब कंपनी फ्रेश शेयर बेचने आएगा ना, तो सबसे पहला वाला ऑफर जो देगा वो पुराने शेयर होल्डर को देगा। अगर पुराना शेयर होल्डर नहीं लेता है तो फिर नए शेयर होल्डर को देगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? जैसे हम क्लास चालू करते हैं तो पहले आपको बताएंगे, आप लोग नहीं आएगा तो फिर बाहर का बच्चा आएगा। नहीं समझे? तो वैसे ही कंपनी जब शेयर बेचने आता है तो किसको देगा? अपने पुराने शेयर होल्डर को ऑफर देगा। पुराना शेयर होल्डर अगर नहीं देगा तो जनरल पब्लिक। इसको हम कहते हैं राइट शेयर। क्या कहते हैं? राइट शेयर का सेक्शन कितना भैया? 62। कैपिटल रिडक्शन माने कैंसिलेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे, इसको कहते हैं कैपिटल रिडक्शन। पूंजी को कम करना, पूंजी को कम करना। समझ रहे हैं? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है भाई? शेयर खरीदिएगा ना तो शेयर होल्डर को एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आप इतना शेयर किने हैं, इतना का मालिक है, ये सब लिखा रहता है। इसको हम कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। डीमैट सिस्टम क्या होता है? जब शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेंगे, इसको हम कहते हैं डीमैट सिस्टम। क्या कहते हैं? शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेंगे, उसको क्या कहते हैं? डीमैट सिस्टम। ट्रांसफर ऑफ शेयर मतलब हम अपना शेयर को इलेक्ट्रॉनिकली रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक शेयर कंप्यूटर में रहेगा, मोबाइल में रहेगा शेयर सर्टिफिकेट, इसको डीमैट कहते हैं। शेयर का खरीदा बेची करने के लिए क्या खोलाना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट। शेयर का कीना बेची करने के लिए क्या खोलना होगा? डीमैट अकाउंट। क्या खोलना होगा? डीमैट अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर का सेक्शन है 44। ट्रांसफर ऑफ शेयर का सेक्शन कितना भैया? 44। ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर को क्या कर देना? ट्रांसफर कर देना। क्या कर देना? शेयर को क्या करना भाई? ट्रांसफर कर देना। शेयर को ट्रांसफर करना माने शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करवा देना, अप्लाई करके कि हम अपना शेयर इनको दिए हैं, इनके नाम से सर्टिफिकेट किया जाए। इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। इसको क्या कहते हैं? और एक होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ये होता है इनहेरेंट ट्रांसफर बाय लॉ। इनहेरेंट ट्रांसफर बाय, जैसे पापा का प्रॉपर्टी आप लोग का हो जाएगा तो आपके नाम से थोड़ी लिखा रहेगा, पापा के नाम से लिखा रहेगा। तो ये जो ट्रांसफर हुआ ये कैसे हुआ? इनहेरेंट माने मेंबर का डेथ हो जाता है या मेंबर नहीं रहता है तो इनहेरेंटली आपका हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इसको कहते हैं ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं? तो ट्रांसफर अपना प्रपोज करके कराएंगे, बोल के कराएंगे कि इनके नाम से मेरा सर्टिफिकेट किया जाए, इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर माने इनहेरेंट ट्रांसफर बाय लॉ, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। डिवेंचर क्या था? डिवेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन। लोन के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? डिवेंचर, जिसमें लिखा रहता है कितना पैसा लिए हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। साधारण भाषा में बोले थे डिवेंचर इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डेप्ट के एक्नॉलेजमेंट को क्या कहते हैं? डिवेंचर। क्या कहते हैं? डिवेंचर का भी टाइप्स होता है। कन्वर्टिबल माने जो कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन कन्वर्टिबल माने जो कन्वर्ट नहीं होगा। बियरर डिवेंचर, जिसमें डिवेंचर होल्डर का नाम नहीं लिखा रहेगा, नो कंटेनिंग नेम ऑफ डिवेंचर होल्डर, उसको कहते हैं बियरर। रिडीमेबल माने जिसका पैसा लौटाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जिसका पैसा लौटाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, उसको कहते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। समझ पा? इरिडीमेबल माने जिसका पैसा लौटाना नहीं होगा, इसको परपेचुअल डिवेंचर भी कहते हैं, बट ये डिसअलाउड है इंडिया में इशू करना। इरिडीमेबल डिवेंचर को डिसअलाउड है इंडिया में इशू करना, इसको परपेचुअल डिवेंचर भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? इरिडीमेबल डिवेंचर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का कॉर्पोरेट मीटिंग। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा भैया? कॉर्पोरेट मीटिंग। डिवेंचर के बारे में बोले थे ना लास्ट में। स्वेट इक्विटी माने क्या होता है? अपने एम्प्लॉई को
फिर थपथपाने के लिए जो शेयर देते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वेट। बोनस शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व से देते हैं। राइट शेयर का सेक्शन 62 किसको देंगे? पहले ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। किसको देंगे? अगर नहीं लेता है तो जनरल पब्लिक, नहीं लेता है तो उसके बाद हम लोग क्या समझे भाई? बोनस शेयर तो बता दिए। डिबेंचर क्या समझे? डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डिबेंचर का टाइप्स है। टाइप्स क्या है? कन्वर्टिबल माने जो कन्वर्ट होगा, नॉन कन्वर्टिबल माने जो कन्वर्ट, रिडीमेबल माने जिसका पैसा लौटाना होगा, इरिडीमेबल माने जिसका पैसा नहीं लौटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बियरर माने जिसका नाम नहीं लिखा है, रजिस्टर माने जिसका नाम लिखा है। इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। क्या कहते हैं हम लोग? नेक्स्ट चैप्टर कॉर्पोरेट मीटिंग। कौन सा बोलिए? अच्छे सुनिए। इन एनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीटिंग, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग है सेक्शन 173। जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, बोर्ड मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जनरल मीटिंग 3 तरीका का होता है। कौन कौन सा? एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन 96, एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन, EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सेक्शन कितना था? 100। सेक्शन कितना था? क्लास मीटिंग, क्लास मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर, पर्टिकुलर क्लास ऑफ। सुनिए, AGM नाम से पता चला कि साल में कम से कम एक होगा, साल में कम से कम एक। अगर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है तो जहां से आपका अकाउंटिंग क्लोज हो रहा, समझ पा रहे? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ, वहां से 9 महीना के अंदर अंदर फर्स्ट AGM कर लो। जहां से आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, माने कंपनी खोले, चला कुछ दिन कंपनी, जहां से मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा वहां से 9 महीना के अंदर अंदर फर्स्ट AGM कर लेना है। और सब्सिक्वेंट AGM का 2 टाइम था, विच एवर इज अर्लीस्ट। विच एवर इज, पहला था 15 मंथ फ्रॉम लास्ट AGM। पहला क्या था भाई? 15 मंथ फ्रॉम, 15 मंथ फ्रॉम कौन सा AGM? लास्ट AGM से 15 महीना। लास्ट AGM से 15 मंथ फ्रॉम कौन सा AGM? लास्ट AGM। लास्ट AGM से कितना महीना भैया? 15 महीना। कितना महीना? और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ, दोनों डेट में जो पहले आ जाएगा वहीं पे हमारा AGM हो जाएगा। दोनों डेट में पहले आ जाएगा उसी में हमारा क्या हो जाएगा? AGM। अब ड्यू डेट पे हम AGM नहीं करने सक रहे, सब्सिक्वेंट AGM का बात करें। सब्सिक्वेंट AGM अगर ड्यू डेट पे नहीं करने सक रहे और स्पेशल रीजन है तो आप ROC को अप्लाई करिए कि स्पेशल रीजन है, हम नहीं कर पा रहे AGM, तो ROC आपको मैक्सिमम 3 महीना का और समय देगा। मैक्सिमम कितना महीना? फर्स्ट AGM में नहीं, कौन सा AGM में? सब्सिक्वेंट AGM में मिलेगा। समझे क्या बोले? नहीं करेंगे ड्यू डेट पे तो AGM, पेनल्टी लगेगा सेक्शन 99। सेक्शन 1 लाख रुपया फिक्स प्लस कितना? 5000 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यू, टिल द डिफॉल्ट 1 लाख रुपया फिक्स पेनल्टी है, 5000 रुपया पर डे लगेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? AGM कहाँ करेंगे? AGM बिजनेस आवर में करेंगे 9 AM to 6 PM ऑन एनी डे बट नॉट अ नेशनल हॉलीडे। किसी भी दिन कर सकते हैं बट नेशनल हॉलीडे को नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं? एट कंपनी रजिस्टर ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस में कर लो। समझे? रजिस्टर ऑफिस में कर लो, या जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस है उसका सेम सिटी सेम प्लेस, समझ पा रहे? कहीं पे भी कर लो जहाँ पे उसका कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है। समझे? तो AGM कौन सा आवर में करेंगे? मुंडी उठाओ। AGM कौन सा आवर में करेंगे? बिजनेस आवर। कौन सा आवर? बिजनेस आवर कितना बजे से कितना बजे तक होता है? 9 AM to 6 PM ऑन एनी डे बट नॉट अ नेशनल हॉलीडे। कहाँ करेंगे? कंपनी का रजिस्टर ऑफिस में कर लो, और जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस है उसके प्लेस में कहीं पे भी कर लो। समझे क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? पक्का? बोलिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग का EGM क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सेक्शन 100। EGM रिक्वेस्ट पे बुलाया जाता है। EGM कौन बुलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि EGM बुलाना चाहिए तो बुला देगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि EGM बुलाना चाहिए तो, अगर शेयर होल्डर रिक्वेस्ट कर रहा है, लोग शेयर होल्डर रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें EGM में थोड़ा रखो, अपना बात को रखना है, तो आंडू पांडू शेयर होल्डर का रिक्वेस्ट नहीं सुना जाएगा। कितना वोटिंग राइट होना चाहिए? 110। कितना होना चाहिए? सब्जेक्ट टू शेयर होल्डिंग ₹5 लाख। 1/10 कंपनी का जितना वोटिंग राइट है ना, उसका 1/10 आपके पास वोटिंग राइट होना चाहिए। तब जाके आप EGM के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि EGM रखा जाए। अगर 1/10 नहीं है तो कुछ लोगों को मिल कर जुगाड़ो, कुछ लोग मिल करके 1/10 पुराओ, फिर जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रिक्वेस्ट रखो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रिक्वेस्ट रखिएगा ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ रहे हैं 45 दिन के अंदर अंदर नोटिस वगैरह डिस्पैच कराएगा और 90 दिन के अंदर अंदर एक मीटिंग करा देगा। 90 दिन के अंदर अंदर एक मीटिंग करा देगा। अगर 90 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कराता है तो जो लोग रिक्वेस्ट किया है वो लोग खुद से किसी भी दिन मीटिंग को बुला लेगा।
किसी भी दिन मीटिंग को बुला लेगा और मीटिंग शुड बी वैलिड। मीटिंग वैलिड कहलाएगा, कहाँ बुलाएगा लोग? जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। कौन सा आवर में बुलाएगा लोग? बिजनेस आवर। कौन सा आवर? 9 AM to 6 PM। 9 AM to, और रिजनेबल एक्सपेंस, मीटिंग बुलाने का खर्च लगता है, नाश्ता चाय पानी ये सब कराना पड़ता है, समझे? मीटिंग बुलाने का खर्च लगता है, ये खर्चा कंपनी से लोग मांगेगा। रीजनेबल एक्सपेंस रीइंबर्स बाय द कंपनी, रीजनेबल एक्सपेंस देना पड़ेगा, समझे? और मीटिंग में जो डिसीजन लेगा लोग ये वैलिड है। किसका बात करें? EGM। किसका? EGM कौन बुलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। कितना कौन रिक्वेस्ट कर सकता है? जिसका 1/10 वोटिंग पावर हो, सब्जेक्ट टू शेयर होल्डिंग ₹5 लाख। समझ पा रहे हैं? नहीं है तो जुगाड़ो, रिक्वेस्ट करेगा तो कितना दिन के अंदर अंदर नोटिस वगैरह डिस्पैच करके तो 40 का 90 दिन के अंदर अंदर मीटिंग करा देगा। अगर नहीं कराया तो खुद से बुला लो किसी भी दिन। मीटिंग शुड बी वैलिड। कौन सा आवर में बुलाना? बिजनेस आवर। कौन सा आवर? बिजनेस आवर। क्या होता है? 9 AM to 6 PM। 9 AM to, क्लियर है क्या? अगर कोई डिफॉल्ट वगैरह कर देते हैं तो ट्राइब्यूनल कोर्ट मीटिंग बुला लेगा और जो डिसीजन लिया जाएगा वो वैलिड होगा। जो डिसीजन लिया जाएगा वो क्या होगा? वैलिड होगा। नेक्स्ट हम लोग का नोटिस। नोटिस का सेक्शन कितना था रे बाबा? 101। नोटिस का सेक्शन कितना था? 101। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? नोटिस किसको दिया जाएगा भाई? एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। एवरी मेंबर ऑफ द, नोटिस देने का समय है मीटिंग से पहले 21 क्लियर डेज का होना, 21 क्लियर डेज होना चाहिए। 21 जिस दिन मीटिंग है वहाँ से 21 दिन पहले नोटिस वगैरह दे दो। शॉर्टर नोटिस चलेगा अगर 95% मेंबर लिखित दे दिया है तो शॉर्टर नोटिस चलेगा, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दे सकते हैं। एंड 95% मेंबर लिख के दिया है कि शॉर्टर नोटिस पे हम आ जाएंगे। नोटिस में क्या लिखा रहेगा? डे डेट टाइम प्लेस एजेंडा। डे डेट टाइम प्लेस एजेंडा। क्या लिखा रहेगा भाई? डे डेट टाइम प्लेस एजेंडा। नोटिस किस लिए दिया जाता है? मीटिंग को बुलाने के लिए। कितना दिन का गैपिंग होना चाहिए? 21 क्लियर डेज। 21 समझ गया? नोटिस किसको देंगे? एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। मेंबर मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दो। ऑडिटर को देंगे। किसको देंगे भाई? ऑडिटर को, डायरेक्टर को, ऑडिटर को, डायरेक्टर को। समझ पा रहे? नोटिस में क्या रहेगा? एजेंडा रहेगा। एजेंडा दो तरीका का होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। बोलो क्या बोले हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस माने ऑर्डिनरी मैटर 4 होते हैं। ये 4 को छोड़ के कोई भी बात करो वो क्या होता है? स्पेशल। क्या होता है? 4 मैटर क्या होता है भाई? टू कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट। एनुअल अकाउंट पर चर्चा करना है, ऑडिटर के रिपोर्ट पर चर्चा करना है, डायरेक्टर के रिपोर्ट पर चर्चा करना है। ये पहला ही हुआ। दूसरा टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड हमें देना है, समझ रहे? तीसरा टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेमुनरेशन, सॉरी टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर का अपॉइंट करना है जो डायरेक्टर रिटायर हुआ। और लास्ट हुआ टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेमुनरेशन। ये 4 जो मैटर बोले हैं, ये 4 मैटर को ऑर्डिनरी कहते हैं, जिसको अड्डा बोले थे शॉर्ट में। क्या बोले थे हम लोग? अड्डा। समझ पा रहे? और ये 4 मैटर को छोड़ दो तो बाकी सारे मैटर क्या कहलाता है? स्पेशल बिजनेस। क्या कहलाता है? तो 4 मैटर क्या है? टू कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट। ये पहला लाइन में टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेमुनरेशन। इसको कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्डिनरी बिजनेस। मीटिंग चल रहा है तो भाई आपको नहीं लगता कि इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? तो रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मिनट्स। क्या कहते हैं बोलिए? मिनट्स बोलते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्या बोलते हैं भाई? मिनट्स बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? तो मिनट्स में हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। क्लियर है क्या? बोर्ड मीटिंग का सेक्शन कितना है? 173। क्या है बोलिए? बोर्ड मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर ओपीसी और गवर्नमेंट कंपनी है तो साल में कम से कम 2 बोर्ड मीटिंग करना होगा। नॉर्मल कंपनी है तो साल में 4 बोर्ड मीटिंग करना होगा। कौन सा? सब्सिक्वेंट वाला। कौन सा? और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितना दिन के अंदर अंदर होगा? 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जहाँ से कंपनी खुला है ना वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर तुम पहला बोर्ड मीटिंग करो। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग अगर ओपीसी कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, समझ पा रहे हैं, तो कम से कम साल में 2 करना होगा। गैपिंग 90 दिन का होना चाहिए। गैपिंग कितना दिन का होना चाहिए? और तुम नॉर्मल कंपनी हो, ओपीसी और गवर्नमेंट नहीं हो, तो कम से कम साल में तुमको 4 बोर्ड मीटिंग करना होगा। गैपिंग 120 दिन का होना चाहिए। गैपिंग कितना दिन का होना चाहिए? 120। कितना दिन का होना चाहिए? 7 दिन। बोर्ड मीटिंग के लिए 7 दिन पहले नोटिस देना होगा। कितना दिन? बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे चलेगा, बट कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लाना होगा। कम से कम उस मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को
लाना होगा। कौन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? जिसका कंपनी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, उसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या कहते हैं? तो 7 दिन पे आप 7 दिन का नोटिस देकर के आप डायरेक्टर को बुला सकते हैं, समझे? शॉर्टर नोटिस चलेगा। मेंबर को बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस है। ये बोर्ड मीटिंग का बात चल रहा है। यहाँ पे कितना दिन का भाई? 7 दिन। कितना दिन? कोरम आना चाहिए। कोरम क्या होता है? कोरम रेफर्स टू स्टार्ट अ वैलिड मीटिंग। एक वैलिड मीटिंग को चालू करने के लिए कोरम का होना जरूरी है। कोरम नहीं लगा तो वैलिड मीटिंग चालू ही नहीं होगा। तो कोरम कितना होना चाहिए? सुनिएगा ध्यान से, बोर्ड मीटिंग का कोरम का बात कर रहे हैं। 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर। विच एवर इज, मानो तुम्हारे यहाँ 15 तो डायरेक्टर है, तो 15 का 1/3 कितना होता है? 5 और 2, दोनों में जो बड़ा है, बड़ा कौन है? अरे 2 ऑप्शन में है, 2 फिक्स है। 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, 15 का 1/3 5 और मैंने या 2, बीच बड़ी हायर, दोनों में बड़ा कौन है? 5 और 2 में बड़ा कौन है? 5। तो कम से कम 5 डायरेक्टर आएगा तो मीटिंग चालू होगा। इसको कहते हैं कोरम। क्या कहते हैं? तो कोरम कितना होना चाहिए भाई? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। 1/3 ऑफ क्या? टोटल स्ट्रेंथ, समझ पा रहे? और 2 बीच बड़ी हायर। मीटिंग रेक्विजिट ऑफ वैलिड मीटिंग। एक वैलिड मीटिंग के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए? एक वैलिड मीटिंग के लिए 3 चीज़ होना चाहिए। मीटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली कन्वेंट, समझ पा रहे? कन्वेंट, कंस्टिट्यूट, कंडक्टेड। मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली कन्वेंट और क्या? कंस्टिट्यूट, कंडक्टेड। ये 3 चीज़ होगा तो एक मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। कन्वेंट का मतलब प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए। प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा प्रॉपर। कंस्टिट्यूटेड माने चेयरमैन आना चाहिए, कोरम प्रेजेंट होना चाहिए। चेयरमैन आना चाहिए, कोरम, और मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली कन्वेंट माने वोटिंग हुआ हो, समझ पा रहे? पोल का दरकार है तो पोल हुआ हो। पोल का मतलब क्या होता है? औकात में जब वोटिंग करेंगे, औकात में जब वोटिंग करेंगे उसको क्या कहते हैं? पोल। स्व फंड के जरिए जब दरकार पर आया तो स्व फंड के जरिए हुआ हो। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? कोरम का सेक्शन था 103। कोरम का सेक्शन कितना था? कोरम रेफर्स टू स्टार्ट अ वैलिड मीटिंग। कोरम प्राइवेट कंपनी है। कोरम माने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। कम से कम लोग आना चाहिए। अभी थोड़ा देर पहले कोरम जो समझे तो डायरेक्टर का था, अभी जो कोरम समझ रहे हैं कंपनी के मेंबर का है। कंपनी के तो प्राइवेट कंपनी है तो कोरम कम से कम 2 और आर्टिकल्स पीछे बड़ी हायर, कम से कम 2 और आर्टिकल्स पीछे बड़े। लेकिन पब्लिक कंपनी हो तो 5, 15, 30, 5, 15, 5 कब? और जब आपके यहाँ मेंबर 1000 से कम है, 1000 से तो 5 ठो मेंबर। अगर आपके यहाँ मेंबर 1000 से ज़्यादा और 5000 से कम है तो 15 ठो मेंबर। और आपके यहाँ मेंबर 5000 से ज़्यादा है तो कितना कम से कम कोरम आना चाहिए? 30 और आर्टिकल्स पीछे बढ़ेगा। 30 और आर्टिकल्स क्लियर है क्या? तो पब्लिक कंपनी में कितना कोरम होना चाहिए? 5, 15, 30। 5 कब लगेगा? अप टू 1000 मेंबर। 15 कब होगा? 1000 से ज़्यादा, 5000 से कम। और 30 कब लगेगा? ज़्यादा, 25 लगेगा। समझे? क्लियर है? पक्का? सेक्शन 104 है चेयरमैन ऑफ मीटिंग। मीटिंग का चेयरमैन कौन बनेगा? जिसका नाम लिखा रहेगा आर्टिकल्स में वही बनेगा मीटिंग का चेयरमैन। नाम नहीं लिखा है तो जो मेंबर आएगा उसी में से किसी का चुनाव कर लो बाई शो ऑफ हैंड। बाई शो ऑफ हैंड पे किसी को दिक्कत नहीं है तो वही चेयरमैन बनेगा। मान लो किसी को दिक्कत हो गया कि वोटिंग शो ऑफ हैंड वाला नहीं मानेंगे, पोल वाला वोटिंग मानेंगे, औकात पे वोटिंग करेंगे, ये जो आप चेयरमैन चुने वो पसंद नहीं आ रहा है, समझे? तो पोल पे वोटिंग होगा। अगर पोल पे फिर वही चुना गया तो वही रहेगा, दूसरा कोई चुना गया तो कैंसिल हो जाएगा। समझे क्या कि नहीं समझे? किसका बात करें? चेयरमैन। किसका? चेयरमैन का सेक्शन कितना है? 104। चेयरमैन का सेक्शन कितना है? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? चेयरमैन कौन बनेगा? जिसका नाम लिखा आर्टिकल, नहीं लिखा है तो जो शेयर होल्डर है उसी में से किसी को चुना। कैसे भाई? स्वैप हैंड। स्वैप हैंड में फाइनल होगा, ठीक है? आप कोई आपत्ति जाना आ रहा है कि ना ये चेयरमैन हमको पसंद नहीं आ रहा, पोल पे करो, औकात पे करो वोटिंग, समझे? और फिर से वही चुना गया तो वही रहेगा, दूसरा कोई चुना गया तो दूसरा कोई चेयरमैन बनेगा। इसी को हम चेयरमैन सेक्शन कितना कहेंगे? 104। कितना कहेंगे भाई? अब मीटिंग कब वैलिड माना जाएगा? प्रॉपर्ली कन्वेंट, कंस्टिट्यूट, कंडक्टेड। प्रॉपर्ली कन्वेंट माने प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए। प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूट माने चेयरमैन और कोरम प्रेजेंट होना चाहिए। और प्रॉपर्ली कंडक्टेड माने जहाँ पे स्व फंड का दरकार था स्व फंड कराया गया, पोल का दरकार था पोल कराया गया। समझ पा रहे? माने सिस्टम में हुआ। तो 3 चीज़ रहेगा तो मीटिंग को क्या माना जाएगा? वैलिड। क्या माना जाएगा? इसी के साथ हम लोग का दोनों चैप्टर का रिवीजन खत्म होगा।